आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर ब्रेकिंग। अरमापुर में नमाज के दौरान नमाजियों से मिलने पहुंचे समाजवादी नेता विकास सम्राट। नमाज शुरू होते ही पुलिस ने समाजवादी नेता विकास सम्राट को किया गिरफ्तार। हजारों की संख्या में थे नमाज पढ़ने वाले नमाजी। सम्राट को छुड़ाने पहुंचे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा। सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता पनकी थाने में मौजूद। लाठी के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र चलेगी। पुलिस की गुंडाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमका बीच जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। ये दुर्भाग्य का दिन है। आज जब पूरा देश ईद की बधाई दे रहा है, दूसरे को खुशी मना रहा है, ऐसे में एक अधिकारी विजय ढुल्ल डीसीपी के गलत तरीके से तानाशाही पूर्ण तरीके से ईद की व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया गया। उनके बदतमीजीपूर्ण व्यवहार को हमारे नेता सम्राट विकास द्वारा टोकने पर उसको उठा करके थाने में बंद कर दिया है। पुलिस की इस तानाशाही व्यवस्था को बिगाड़ने की ये जो गंभीर घटना है, जो लोकतंत्र को लाठी तंत्र बदलना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग पनकी थाने में धरने पर बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं वो समझाने के बजाय हम लोगों को भी धमकाने आए हैं। वो हमको भी धमका रहे हैं। उनके दिमाग में विधायिका का कोई भय नहीं, लोकतंत्र का कोई भय नहीं, लोक व्यवस्था बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। वो अपने व्यक्तिगत ईगो को संतुष्ट करने के लिए नेताओं का दमन करना चाहते हैं। इस दमन के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे और मांग कर रहे हैं कि अगर लोकतंत्र का दमन करना है तो हम सब लोगों को भी जेल भेजा जाए। आरोप लग रहा है कि विकास जो पहुंचे थे वो नमाजियों को भड़का रहे थे, तो कितना वो हर साल पहुंचते हैं, हर साल वहाँ खड़े होते हैं। सम्राट विकास वहाँ हर साल खड़े होकर नमाजियों को बधाई देते हैं। हर साल, कोई पहला साल नहीं है, 10 साल से देते हैं। अरे उल्लंघन हो तो मुकदमा लिखना चाहिए था, पकड़ के लाठी मारना चाहिए था, बंद करना चाहिए था करके। अब अगर उनको नहीं छोड़ते हैं तो आप हम लोग बैठे, हमको भी जेल भेजिए, हमको भी जेल भेजिए। जी जी, क्या है मामला? देखिए ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति, चाहे हम भी जनता के सेवक हैं, पुलिस भी जनता की सेवक है, और इतना ही कहा गया है पुलिस से, वो बदतमीजी से बात कर रहे थे। सम्राट विकास यादव ने टोका उनको कि देखिए आप तहजीब और तमीज से बात करिए, ये भी तो जनता है। बस उनका ईगो हर्ट हो गया, उनके अहम को चोट लग गई और उन्होंने उठाकर उनको ले आए। 4 आदमी उठाकर लाए उनको, और वो गाड़ी उनकी, बोले गाड़ी की चाबी दो। गाड़ी की चाबी न देने पे गाड़ी टो कराने की कोशिश की, चाबी दे दी, फोन छीन लिया। फोन खोलो खोलो, लॉक खोलो, लॉक खोलो। और फोन किसके पास है मालूम नहीं, वो अभी मुझे ये बता रहे थे। तो ये इतना बड़ा अपराध है, तो मैं भी अपराध कर रहा हूँ, मुझे भी उठा के जेल में डाल दीजिए। हम लोग बंद होने आए, हम लोग छुड़ाने नहीं आए। कुछ नहीं, बहस का क्या था कि वहाँ पे हम गोविंद नगर क्षेत्र से चुनाव लड़े एमएलए का 2 बार। मैं वहाँ पे नमाज के समय नमाजियों को हर प्रतिवर्ष मट्ठा, लस्सी, पानी इन सब का व्यवस्था करते थे। उसी समय डीसीपी साहब आए और कुछ लोग चटाई बिछा के नमाज पढ़ने जा रहे थे। उनसे थोड़ा सा उन्होंने तेज आवाज में डांटा वाटा, तो हमने कहा साहब इतना तेज क्यों बोल रहे हैं, ईद का त्योहार है, प्रेम से भी बोल दीजिए। तुम कौन होते हो, तुम ज्यादा नेता बन रहे हो, तुम्हें ठीक कर देंगे। इसी को उन्होंने गिरफ्तार करा के भेज दिया। मेरे ये कभी कर सकते हैं। हम पिछले 4 सालों 5 सालों से लगातार वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, एक एक आदमी से गले मिलते हैं। मुझे तो ये तकलीफ है कि इस ईद पे हम तमाम अपने क्षेत्र के नमाजियों से गले नहीं मिल पाए, हमको ले आया गया। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था सर मुझे छोड़ दीजिए। सम्राट भैया, आज दिनांक 11 अप्रैल को ईद के अवसर पर थाना अरमापुर क्षेत्रांतर्गत ईदगाह में सम्राट विकास नाम के एक व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक पोस्टर लगाया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत उस पोस्टर को हटाया गया। इस बात से क्षुब्ध होकर सम्राट विकास के द्वारा जो पुलिस ईदगाह में
ड्यूटी पे लगी थी उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की जाने लगी, जिसमें जो पुलिस और वॉलंटियर्स की टीम लोगों को जो नमाज अदा करने वहाँ आ रहे थे उनको ईदगाह के अंदर भेजा जा रहा था, ताकि ईदगाह के अंदर आने जाने का जो आवागमन का जो स्थान है वो हमेशा कंजेशन फ्री रहे। इस पर उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़ें, ताकि ईदगाह के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए और जो बाद में जो नमाजी आए उनके पास बाहर ईदगाह के बाहर बैठने के अलावा कोई और चारा न रहे। उनको इस बात के लिए रोका भी गया, किंतु उनके द्वारा इस पे कोई अमल नहीं किया गया। बार बार उनको समझाने पे भी जब वो नहीं माने तो पुलिस के द्वारा उनको धारा 151 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। सम्राट विकास के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और जो पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाई है, इसके लिए उनके विरुद्ध थाना अरमापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे? कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।